नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरण जी श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें संलेखना का अधिकार चल रहा है। उसमें 124 नंबर का श्लोक अपन ने कल पढ़ा था। संलेखना किसे कहते हैं? शरीर का त्याग करना, तनु विमोचनम संलेखना आहु, अर्थात शरीर के छोड़ने का नाम संलेखना है। शरीर तो सभी छोड़ते हैं, लेकिन उन्होंने आचार्य महाराज ने एक विशेषण दिया, धर्माय। धर्म के लिए जो शरीर छोड़ा जाता है, धर्म के लिए यानी युद्ध करते हुए नहीं कि धर्म के लिए युद्ध करने गए तो संलेखना हो गई। धर्म के लिए अर्थात अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसकी स्थिति बनी रहे, इसमें दोष ना लगे, ये निर्दोष रहे। शरीर को बनाए रखने के कारण से ऐसा कुछ कार्य ना कर बैठे जिसके कारण से इसका रत्नत्रय ही चला जाए, सम्यक ही चला जाए। शरीर तो भी छूटना सबका अवश्यम भावी है। ऐसा कौन सा जीव है जिसका शरीर नहीं छूटना है? तो जो छूटे कम से कम सम्यक तो ना छूटे। रत्नत्रय जिसका नहीं छूटता है, इस प्रकार से जो मरण करे उसके देह के छूटने का नाम है समाधि मरण या संलेखना। तो कल अपन ने देखा था कि किस प्रकार से अब इसको प्रारंभ करना है। तो पहले बनाया जाता है मन, कि मैंने मन बनाया, अब संलेखना लेनी है। और ऐसा नहीं मन बनाया ने एक दिन सो करके और सपने में आया कि आज ले लेनी चाहिए। तो उसके सब स्थितियां बता दी। शरीर की स्थिति होने पर, रोग की स्थिति होने पर, दुर्भिक्ष आदि आने पर, उपसर्ग आ जाने पर, रास्ता आदि भटक जाए, मरण के कारण उपस्थित हो जाए, उन सब स्थितियों में इस जीव को संलेखना के बारे में बुद्धिपूर्वक विचार करके धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले वह क्या करे? तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं इस प्रकार से प्रारंभ करे। 124 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। स्नेहं वैरम संगम परिग्रहं चापहाय शुद्ध मनः स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचनैः। आचार्य कहते हैं स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम, यानी स्नेह को, वैर को, संग को, परिग्रह को, च यानी और, अपहाय, अपहाय यानी छोड़ करके, क्या होकर के, और शुद्ध मनः, शुद्ध मन वाला होकर के, स्वजनम परिजनम अपि, अपने जो घर के लोग हैं वो, और घर के अलावा जो और बड़ा कुटुंब, आजू बाजू पड़ोसी रिश्तेदार नाते, ये जितने लोग हैं उनको बोलते हैं परिजन। उन परिजनों को भी क्षांत्वा, क्षांता यानी क्षमा करके, और नहीं क्षांता यानी क्षमा करके, और क्षमयेत यानी स्वयं क्षमा करे, स्वयं क्षमा मांगे, क्षमा कराकर। शांता यानी क्षमा कराकर, क्षमा कराकर यानी आप मुझे क्षमा कर दो, उनसे परिणाम में समता प्राप्त करवाए, उनको अपने प्रति जो बैर है उसको दूर करवाए, और स्वयं क्षमयेत यानी क्षमा करे, स्वयं क्षमा करे और अन्य से करवावे। जैसे अपन क्षमा वाणी करते हैं ना, क्षमा धारण करें, अपन ऐसा लिखते हैं, आप क्षमा धारण करें और हम भी क्षमा धारण करते हैं। यद्यपि कोई व्यक्ति ऐसा लिखता नहीं आजकल स्टैंडर्ड थोड़े बदल गए हैं यही लिखते हैं, आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें, बस क्षमा मांगते हैं, क्षमा कोई करता नहीं है। खैर अभी देखते हैं उसके लिए कैसे करें। प्रिय वचनई, प्रिय वचनों के द्वारा अन्य से क्षमा करवाए और स्वयं दूसरों को क्षमा करे। ऐसा करके क्या होगा, क्या होगा, क्या कर क्या रहे हैं अपन, ये संलेखना कर रहे हैं। ये संलेखना की प्रारंभ की स्थिति है कि ऐसे करना होगी, इस प्रकार की तैयारी से होगी। तो सबसे पहले क्या करना, अब समझते हैं इसको। स्नेह को छोड़े। कौन से स्नेह को छोड़े? स्नेह किसे कहते हैं? जो स्नेह है, प्रेम बना हुआ है, प्रीति बनी हुई है, भोगों के प्रति, घर के प्रति, धन संपत्ति वैभव के प्रति,
लोगों के प्रति, पुत्र पुत्री, बहन माता पिता भाई बंधु, इन सब के प्रति प्रीति बनी है। इनका छोड़ना तो बाद में होगा, कदाचित छूट भी न पाए, क्योंकि ये तो गृहस्थ है ना। तो गृहस्थ है तो हो सकता है महाव्रत ना धारण कर सके, घर से बाहर ना जा सके, क्षेत्र पे ना रह सके, घर में रहना पड़े। तो जरूरी नहीं है कि स्वजन परिजन का छूटना हो जाए, लेकिन वो कहते हैं कि छूटना हो चाहे नहीं हो, जो स्नेह बना हुआ है उस स्नेह को छोड़ो। अब ये तो कह दिया आचार्य महाराज ने, स्नेह को छोड़ो, तो ये भी कहते हैं मैं स्नेह को छोड़ता हूँ, मेरे स्नेह नहीं बचा है। मेरे कहने से क्या होता है? स्नेह को छोड़ना यानी वस्तु स्वरूप का विचार करे, सही गलत का, और कौन मेरा है कौन पराया है, कौन वास्तव में अपना हो सकता है, इन बातों को अच्छी प्रकार से अब सोचे तो वो स्नेह का त्याग बनेगा। अपना पुत्र पुत्री जिनके साथ रहे हैं, पत्नी पति माता पिता भाई, इन सब के साथ प्रेम हो जाना, स्नेह हो जाना स्वाभाविक है। मोह तो होते ही जीव को, कदाचित कोई सम्यक दृष्टि हो जिसकी अपन बात कर रहे हैं, अनुरत धारण करे हो, तो उसको मोह नहीं है, ममता नहीं है कि ये मेरे हैं, मेरे अपने वास्तव में, लेकिन फिर भी राग की स्थिति तो बनी जाती है। राग यानी भाई रहते रहते अच्छा लगने लगता है, बातचीत अच्छी लगने लगती है, लोग अच्छे लगने लगते हैं, तो उसको कहते हैं राग। घर में व्यक्ति रह रहा है कोई सम्यक दृष्टि, तो उसके मोह नहीं है, अपन ऐसा कहते हैं, और राग और द्वेष तो उसके पाए जा रहे हैं। उसको भी चीजें भली बुरी अभी दिखती है और उसके अनुसार उसका सुख दुख पाया जाता है। तो अब यहाँ पर हम सम्यक दृष्टि की तरफ से ही कह रहे हैं कि वह स्नेह को छोड़े, और कदाचित कोई सम्यक दृष्टि ना हो, ज्ञानी ना हो, तो वह तो मोह भी छोड़े कि यह मेरे नहीं है, ये अपने नहीं है। और अब तो ऐसा अवसर सामने आ गया है कि इस शरीर से छूटना अवश्यम भावी है, ये शरीर छोड़ने का टाइम आ चुका है। अब भी इनमें यदि स्नेह किया, मोह किया, तो ये स्नेह और मोह मुझे लेके कहाँ जाएगा? जो कोई घर से या परिवार से मोह करे और वो मर रहा है, मरण को प्राप्त हो रहा है, तो उस मरते समय उसको क्या परिणाम चलेंगे? जो चीज आपको प्रिय है वो आपसे छुटाई जाए और आपको उसके प्रति खूब लगाव, तो आप क्या करोगे? उसको बचाए रखने का निरंतर प्रयास करोगे। हाथ में एक कड़ा पहन रखा है, सोने का कड़ा है, आपको बहुत प्रिय है, और आप क्या मानते हो कि ये मेरे साथ मेरे पास हमेशा रहेगा, मैं इसे भूल करके भी किसी को नहीं दूंगा। अब कोई व्यक्ति आपसे वो छुड़ाने आ जाए और वो बलवान है, बलशाली है, छुड़ा ही रहा है, तो तुम्हारे हृदय में परिणाम कैसा बनेगा? प्रेम से छुड़ा रहा है वो, ऐसा नहीं कि मार पीट के छुड़ा रहा है, समझ लो अच्छे से छुड़ा रहा है। छुड़ाते हुए आपको फिर भाव क्या बनेगा? रोया रोया, उदास, खिन्न, बिल्कुल डिप्रेस, मेरी चीज चली गई, ले लिया गया, निकाल लिया, डूब गया, चला गया, छीन लिया। मतलब उस व्यक्ति का अगले 4-5-10 दिन ऐसे ही जाने वाले हैं कि मानो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान का कारण क्या है पता है? क्यों लग रहा है नुकसान? वो चीज चली गई इसलिए नुकसान लग रहा है ना। चीज के जाने से दुख नहीं होता है, उस चीज वस्तु के प्रति ये मेरी है, ये भली है, और ये मेरे साथ हमेशा रहने वाली थी और ये हमेशा नहीं रही, इस प्रकार का जो ये परिणाम है, उस वस्तु के प्रति नित्यता का भाव बना है और राग का परिणाम बना है, वो उसके लिए दुखद होता है। चीजों के नष्ट होने पे कोई दुख नहीं होता, रत्ती भर भी नहीं होता वास्तव में। एक भी चीज चली जाए कोई दुख नहीं होता। किसको? जिसको मोह नहीं है, जिसको राग नहीं है। और जिसको राग है, स्नेह है पदार्थों के प्रति, संबंधों के प्रति, उसको कुछ ना भी जाए तो भी दुखी बना रहता। दुख का कारण स्नेह है, बेर है, मोह है। तो कैसे जाए? ये देख करके जाए कि ये वस्तु अब तो वास्तव में छूट ही रही है, छूटने ही वाली है। इसका नेचर हमने बचपन से पढ़ा है कि यह अनित्य है, विनाशिक है, हमेशा रहने वाली नहीं है। पढ़ते हैं ना अनित्य भावना में, जोबन ग्रह गोधन नारी, हय गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन, छिन यानी छिन भर में, छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। पढ़ी बचपन से, तब उसका प्रयोग करो। प्रयोग यद्यपि जीवन भर करना था, किया होगा। अब फाइनल एग्जाम है। अब कौन से एग्जाम है? फाइनल। ये जा रहा है, अब बड़ा कठिन है, सरल नहीं है।
कठिन इसलिए है कि मोह में कठिनता लगती है और वैसा विचार जीव ने आज तक किया नहीं तो कठिन लगता है। और यथार्थ में देखे तो वस्तु स्वरूप से मेरी आत्मा मेरे साथ हमेशा है, मैं जीव स्वरूप हूँ। ये शरीर मेरा आज तक नहीं हुआ, जब शरीर नहीं हुआ तो बाहरी पदार्थ क्या अपने होंगे। इसमें अपना मानना, इनके साथ जुड़े रहना, ये बड़ा अंधियारा है। और इनसे निकलना, सम्यक ज्ञान का प्रकाश होना, ये मेरे लिए महा सुख की स्थिति है। ऐसा देखे तो दूर हो जाए। लेकिन हर व्यक्ति को फिर भी ये स्नेह तो अंत समय के लिए उसको आवश्यकता उपदेश की, आवश्यकता विचार की। क्योंकि जितना भी कोई बड़ा ज्ञानी हो, मुनिराज तक भी हो, तो मुनिराज तक को भी एक छपक निर्यापक आचार्य कहते हैं कि संग से स्नेह छोड़ो, क्रियाओं से स्नेह छोड़ो। क्रियाओं को यद्यपि पालन करेगा, महाव्रत अभी भी चलेंगे, लेकिन स्नेह छोड़ो। जो एकत्व बना लिया है इसमें, उस एकत्व भाव को छोड़ो। संग से दूर होकर के, संभव हो तो दूर होकर के दीक्षा वो लो, क्या संलेखना, आचार्य उपाध्याय साधु, इनसे भी दूर होकर के जाओ। साधु का संग मिलेगा दूसरे संग में, लेकिन इनसे स्नेह छोड़ो। साधु तक को उपदेश है, ये तो गृहस्थ है, इसलिए इस उपदेश की बहुत आवश्यकता है। स्नेह को छोड़ो, यह राग बहुत दुखद है और राग ही ज्यादा दुखद है। सम्यक दृष्टि को ही भावना रहती ना, राग की भावना और एकत्व एक ही चीज होगी। किससे एकत्व करा सम्यक दृष्टि? संघ, जैसे कोई मुनिराज सम्यक दृष्टि मुनिराज है, संघ से एकत्व होना। एकत्व नहीं बोला मैं, राग बोला। संघ से राग है, ये संघ हमारा है, हम संघ के साथ में रहे, ये मुनिराज है। क्रियाओं से एकत्व, हम क्रिया कर रहे हैं, ये शुभ क्रियाएं हैं, महाव्रत आदि का पालन है, तो उनके प्रति राग भाव पाया जाता है। तो जितना राग भाव वो भी छोड़ने लायक है, वो अंतिम उपदेश है उनके। अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जितना बन सकता है। तो दूसरे संघ में जैसे चले जाएंगे मुनिराज और वहाँ उनकी जो सेवा आदि करेंगे दूसरे मुनिराज, तो उनके प्रति कृतज्ञता के भाव भी नहीं आएंगे। कृतज्ञता मतलब कि ये मेरे लिए कर रहे हैं करके ऐसा कुछ नहीं लगेगा उनको। वो तो आप एक बार करो तो समझ में आएगा। तो वो भी तो राग भी हो जाएगा ना कि मेरे लिए कर रहे हैं। वस्तु स्वरूप का जितना अच्छा विचार करोगे ना, सब आपको समाधान मिल जाएंगे कि वात्सल्य में कितना काम बनता है। एक व्यक्ति कोई आप धार्मिक हो और आपके पास कोई आए जो उसका अंतिम समय हो, तो आप उसको कुछ समझाने, सुनाने या सेवा करने जाओ, तो उसको क्या लगेगा और आपको क्या लगेगा? आपको ऐसा लगेगा कि हम इसके प्रति उपकार कर रहे हैं, इसके बदले में हमको कुछ सुनाए दे, ऐसा होगा। और उस व्यक्ति को क्या है, वो जा ही रहा है, अब वो किसके प्रति उपकार रखे और किसके प्रति राग भाव रखे, किसके प्रति द्वेष रखे, ये समझाया जा रहा है कि तुम्हारा तो अब समय आ ही गया है, तुम्हें जाना ही है। अब जाते जाते किसके साथ राग द्वेष रख के जाना चाहते, क्या करोगे? राग रख करके, बेटे के प्रति राग रख करके तुम जाओगे कहाँ? बेटा तो यहीं रहेगा, तुमको जाना है, तो तुम क्यों रोके जाना चाहते हो? तुम क्यों स्नेह धारण करके जाना चाहते हो? इसको छोड़ो, क्योंकि छोड़े बिना कल्याण नहीं होगा। तुम्हारे प्राण यहीं अटकेंगे, और अटकेंगे मतलब मरना तो होगा, लेकिन ले देकर यहीं घूमोगे फिर आजू बाजू, सांप बन करके, चूहा बन करके, कुछ मक्खी मच्छर बन करके। वो सब ग्रंथ में कथानक के सारे। जिसको धन से प्रेम था तो धन में पैदा हो गया, घर से प्रेम था तो घर का कुत्ता बन गया, मतलब घर का कुत्ता बन गया, घर की रक्षा करूंगा, फिर घर वालों को दूध दूंगा तो गाय बन गया। मतलब कुछ ना कुछ ले दे करके जिसको जहाँ स्नेह रहता है, वो मरते समय उस स्नेह में मरे। पाप रूप स्थिति हो तो वहीं के वहीं आजू बाजू पैदा हो जाए, और वहीं डंडे लगे उसको उसी घर से। वही घर वाले जिसके लिए रुका ना, वो वही उसको मारते भगाते। ऐसी तो इस संसार की स्नेह की, प्रेम की स्थिति है। इसलिए वो कहते हैं स्नेह नहीं करो, अब तो तुम स्नेह छोड़ो। और स्नेह जो है ना, ये हमेशा से छोड़ो। कर्तव्य के कारण से सबने अपना अपना काम किया है, कर्तव्य रूप कार्य करो, राग नहीं रखो। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। सब पढ़ते हैं ना अपन, क्या अर्थ है इसका? प्रेम फैले मतलब लोग जितना लौकिक में रहते हैं गृहस्थ अवस्थाओं में, उनमें आपस में वात्सल्य हो, प्रेम हो, अर्थात एक दूसरे का काम कैसे हो सकता है, धर्म मार्ग पे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, खाना पीना भोजन इनके यथार्थ कैसे हो सकता है,
उसके लिए ये थोड़ा विचार करें। परंतु ये मेरा है, ये तेरा है, ये घर ही में ही मेरे संबंधी रहते हैं, बाकी सब पराए हैं, इस प्रकार का जो मोह भाव है, इस मोह भाव का त्याग करो। दुनिया में 4 लोग अपने और 4 करोड़ 40 करोड़ वो सब पराए, ले ऐसा भाव नहीं रखो। इसको बोलते हैं मोह। इस मोह को अभी से छोड़ो। 4 हमारे और बाकी सब पराए, ये सत्य है कि असत्य है? बोलो भाई साहब, असत्य है ना? तो अपन उसी में डूबे हुए हैं। 4 ही अपने हैं, उनके लिए अपने लिए 4 करोड़ होंगे तो एक एक सबको वो बाकी सबका ठीक है। व्यवस्था के नाते हमने सबको उनकी व्यवस्था चलाई, कर्तव्य है, सब अपने अपने बच्चों को देते हैं, बंटवारा किया, कोई बात नहीं। लेकिन ये ही मेरे हैं, बाकी सब पराए हैं, इस प्रकार का जो भाव है वो यथार्थ नहीं है, भेद ज्ञान रूप नहीं है। ये स्नेह छोड़ने का कारण भी नहीं है। स्नेह नहीं छूटता है, स्नेह छूटता है सत्य जान के। ना मेरा कोई है, ना मेरा कोई था, ना मेरा कोई हो सकता है। मैं एकाकी, एकत्व लिए सभी आते। अकेला मैं ही नहीं हूँ ऐसा, आप भी ऐसे ही हो, आप भी ऐसे ही हो, आप भी ऐसे। दुनिया में जितने जीव हैं, जितने पुद्गल परमाणु हैं, ये सब एक एक ही हैं, अपना अपना एकत्व लिए हुए हैं। अपना सारा कार्य उसका अपने अपने में पाया जाता है। एक द्रव्य के गुण पर्याय सारे उसमें ही रहते हैं, एक के निकल करके दूसरे में जाते नहीं है। आपकी विशेषताएं निकल करके आपके बालक में, पत्नी में, बच्ची में जाने वाली नहीं है। जा सकती है, आप सोचो कि जा रही है, लेकिन जा नहीं सकती है। सोचने में क्या है? आप सोचो बैठ करके मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, कौन रोकता है आपको? सोचने में थोड़ा कुछ लगता है कुछ भी सोचो, लेकिन सत्य नहीं हो जाएगा सोचने से। असत्य के कारण से राग पैदा होता है, अपना मान करके राग पैदा होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो राग रूप स्थिति है इसको छोड़ो। तो बेर स्नेहम अपहाय, स्नेह को छोड़ो। दूसरा कहा वेरम अपहाय, बेर को छोड़ो। किसको छोड़ो बहन जी? बेर को। बेर किसे कहते हैं? दुश्मनी, घृणा, हेट, ये बुरा है, हमारा जन्म जन्म का बेरी है। जैसे कमट को पार्श्वनाथ भगवान से क्या था? बेर, बेर था, देखे नहीं और उसको दुष्टता का परिणाम आए नहीं। ये हमारे बेरी हैं, इसको मुझे नष्ट करना चाहिए, इसको नीचा दिखाना चाहिए, इससे हम बात नहीं करेंगे, इसको हम अपमानित करेंगे। ऐसे भव भव के परिणाम बन जाते हैं और पुराने भी कंटिन्यू करके आते रहते हैं। कहते हैं ये जो तुमने इस भाव में किसी से बेर बांध लिया हो तो उस बेर भाव का त्याग कर देना। अब मेरा किसी से बेर नहीं है, इस प्रकार के निर्मल परिणाम को धारण करना। तो हम कर लेंगे मंदिर में जाके, हमारा किसी से बेर नहीं है। बेर नहीं है इसका मतलब अब जो व्यक्ति जिसके प्रति बांधा था वो दिखे तो उससे शांतता रूप भाव होने चाहिए, भले कदाचित बात ना हो सके। अभी तो वो भी कहेंगे क्षांत्वा क्षमयेत, अभी इतना ही नहीं है, बहुत सारे काम है। आपका जिससे झगड़ा हो गया उसको दिख भी जाए तो कैसा आता है देखने में, मन कैसा हो जाता है? अरे सड़क पे चलते चलते रोड आ ही जाए, अपन मंदिर में दर्शन कर रहे हो और जिससे अपना एक बार झगड़ा हो गया हो स्कूल में बरसों पहले, वो व्यक्ति आ जाए, वो दर्शन कर रहा हो तो अपने दर्शन बिगड़ जाए। जब केवल मंदिर में है, इतना क्रोध का बेर का परिणाम बन जाता है। एक व्यक्ति ने अपने को कॉपी नहीं दी थी, कब? 10वीं क्लास में लिखने के लिए, और आज आप कौन से साल के हो गए? 50 साल के हो गए। कितने साल गुजर गए? 30-35 साल गुजर गए। वो व्यक्ति आज भी आपको दिखता है, वो मिलना जुलना है ना, आजू बाजू ही रहते तो रोज दिखता है। तब से अपन ने मान लिया इसने कॉपी नहीं दी थी, कॉपी नहीं दी थी। तब से कब से लगा हुआ है? 25-30 साल से लगा हुआ है। आज भी दिखता है तो क्या भाव आता है? कॉपी नहीं दी थी। कॉपी दे दे तो क्या उद्धार हो जाता तुम्हारा? पहले भी 70 आया, अभी भी 70 ही आते क्या हो जाता है? कुछ नहीं, लेकिन वो नहीं सोच करके ये हमारा बुरा है, हमारा भला नहीं चाहता है। बिना काम का बेर, ये तो बहुत हल्का बता रहे हैं आपको, बहुत सिंपल। बड़े बड़े बेर की तो फिर कथा ही क्या, जैसे कमट जैसे जीवों की, जो मारने पे उतारू हो जाए, जान ही ले लें, इस टाइप का बेर।
ये तो बहुत जरा जरा से कि देखा और मन में ऐसा भाव आ जाता है ये बुरे लोग हैं। कौन बुरा है? कौन बुरा है? तुम्हारा द्वेष भाव बुरा है कि व्यक्ति बुरा है? किसी ने कुछ नहीं दिया, कोई अपना उपकार नहीं कर पाया, किसी से अपने को कुछ नहीं मिला, तो इसमें उस व्यक्ति की गलती है कि आपकी स्वयं की गलती है? सच्ची बताओ। किसी ने कुछ नहीं दिया, आपने आपके बालक को कुछ नहीं दिया। उदाहरण के लिए ये सोच रहा था पिताजी बहुत कुछ देंगे, पिताजी सब व्यवस्था करेंगे, अपन तो घूमो फिरो ऐश करो, पिताजी सब देखेंगे, और आपने नहीं दिया, नहीं मन में नहीं देना, जाओ। तो गलती किसकी है? पिताजी की कि बच्चे की? सारी दुनिया कहेगी कैसे दुष्ट पिता हैं, बच्चे को कुछ नहीं दिया, खुद ही खा गए, लुटा दिया, जो भी कहना। हम दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे सही गलत की बात पूछ रहे हैं कि वो पिताजी ने बच्चे को नहीं दिया, उस बच्चे को नहीं मिला, इसमें गलती किसकी है? क्या गलती है बच्चे की? कि एक तो उसने आशा रखी, ये वर्तमान की बात है, और जो नहीं मिला तो उसका ऐसा योग नहीं है, पुण्य उदय नहीं है, उसके उसका संबंधी पाप के उदय हैं, अंतराय कर्म के लाभांतराय के उदय हैं, क्षयोपशम नहीं है उसका। तो गलती किसकी है मूल में, अंतरंग में? स्वयं की। कर्म की तरफ से देखो या उसके वर्तमान परिणाम की तरफ से देखो, तो है किसका दोष? स्वयं का। और शत्रु किसको मानता है व्यक्ति? दूसरे को। तो ऐसा शत्रु मानना योग्य है कि अयोग्य है? अब ये अयोग्य है तो ये और नया पाप और बांधता है। पहला पुराना पाप और वर्तमान का पाप नया बांधा, तो पहले भी पाप के उदय और नए बांध रहा है, सो उसके उदय तैयार। तो इसके लिए दुखी दुख हो रहा है। तो ये कहना ये चाहते हैं हम कि बेरी कोई है नहीं वास्तव में, जिसने नहीं दिया, जिसके कारण से आप उसको समझ रहे हो कि शत्रु है हमारा। मरुभूति और वायुभूति, ये दो नाम थे ना पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व के भाव के। तो वो क्या चाहता था बड़ा भाई कि ये जो छोटे भाई की स्त्री है ये मुझे मिल जाए, और अब उसकी स्त्री वो कैसे मिलेगी? कैसा गंदा विचार है। तो बताओ वो क्या सोच रहा है उस समय कि छोटा भाई है इसके कारण से नहीं मिल रही, छोटा भाई है इसके कारण से नहीं मिल रही, कैसा है? दुष्ट। तो उसका सोचना कैसा है? पाप रूप है ना। फिर वो जब चला गया छोटा भाई, तो उसने उस स्त्री के साथ में गलत व्यवहार किया, राजा ने समझा, राजा ने उसको दंड दिया। वो क्या सोच रहा है? राजा कैसा है? दुष्ट। राजा ने क्या किया? मुझे दंड दिया। अब बताओ उसका सोचना सही है कि गलत है? फिर वो मरुभूति जब को उसको वापस आया, उसको पता लगा मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, उसको दंड मिला, तो उसको मनाने गया। वो मनाने गया, उसने हाथ जोड़े कि हे भाई तुम घर चलो, तुम तो अच्छे हो, अपने साथ में रहो। तो उसने क्या सोचा कि ये दुष्ट है, ये क्या दुष्ट है, इसके कारण से मुझे क्या हुआ? घर से बाहर निकली, और उसने उसको शिला फेंक के मार दिया। लेकिन सब चीजों में उसका पूरा जीवन देखो तो गलती किसकी की थी? स्वयं की। मान किसकी रहा है? तो अपन तो होशियार है ना, अब तो अपने को समझ में आ गई। नहीं, गलती कर रहा है व्यक्ति खुद और मान रहा है दूसरे की, अपना स्वयं का पाप परिणाम, और देख रहा है दूसरे की गलती, स्वयं का पाप का उदय, और देख रहा है दूसरे का कारण, और स्वयं बेरी बनाता जा रहा है अपनी कल्पनाओं में। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा बेर भाव जो तुमने बनाया है उसमें सार्थकता, सफलता कितनी है, वह सही कितना है, कितना सही है वो? 0%, 1%, 5%, 10%, कितना सही है? थोड़ा तो अपने को देना चाहिए ना उसको परसेंटेज। बेर का मरुभूति का जो जीव था छोटा भाई, तो छोटे भाई को थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए ना कि इसकी भी गलती है। इसकी गलती नहीं है, गलती किसकी थी? उसी की थी, बेर बांधने में। यानी हमने जितने बेर द्वेष रूप परिणाम धारण कर लिए, वो ये कह रहे हैं कि उनको सबको छोड़ो, क्योंकि उसमें कुछ भी सारता नहीं है, उसमें कुछ भी फल नहीं है, वो सब निष्फल है, और वो तुम्हारी विपरीत सोच से पैदा हुए, उसमें समीचीन सोच नहीं है, आपकी थिंकिंग सही नहीं जा रही, थिंकिंग सही करो। और बजाय इसके कि तुम इसके लिए अंत समय तक वेट करो कि हम तो अब लास्ट टाइम पे सबसे क्षमा मांग लेंगे, और मांग करके फ्री हो जाएंगे, जितनी जितनी देर होती जा रही है, किसी के प्रति बुरा मान लिया, और बुरा मान के जितना उसको लंबा खींचे जा रहे हो, समझ लेना वो उसको निकालने में बहुत ज्यादा उतना अधिक पुरुषार्थ लगेगा,
और तुम्हारी यदि बस की नहीं हुई तो तुम साथ में लेके जाओगे। ऐसा कह रहे थे ना गुस्से में आकर के, उस बात नहीं करेंगे। एक तो ऐसे वचन कहने लायक नहीं है, क्योंकि सारे वचन झूठ हैं। आप क्या कह रहे हो, तुमसे कोई बात नहीं करेंगे, घर में कह रहे थे बार बार, बाहर के लोगों से अलग बात है। मम्मी से कह दिया आज तुमसे बात नहीं करेंगे, मम्मी ने पति से कह दिया मेरा मुंह मत देखना, हम तुम क्या बोलते मरा मुंह भी नहीं दिखाएंगे। फूटी आंख नहीं सुहाता है। कैसा गंदा बात है, समझ से फूटी आंख भी नहीं सुहाता है। फूटी आंख भी नहीं सुहाता है यानी कि तुम्हारी आंख, इसकी आंख भी फूट गई और ये व्यक्ति इसके सामने आया तो भी इसको नहीं सुहाता है। फूटी आंख ना सुहाना, यानी आंख स्वयं की फोड़ ले, एक तो ये चाहता है। और फिर भी तुम मेरे सामने आओगे तब भी हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तब भी तुम हमको पसंद नहीं हो, तुम हमको नहीं दिखो आंखों से, इन मन में दिखते हो और हमको तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। इतना ज्यादा बेर, ऐसे वचन मुंह से निकलना ये बड़ा पाप रूप है, ये बड़ा अशुभ चिंतन है और इसको निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। कैसे निकालोगे? बेर करना, गुस्से में वचन कहना और ऐसा मान लेना इससे हम बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, व्यवहार नहीं करेंगे, आएंगे जाएंगे नहीं, ये सब जो सोचना है ये बहुत गंदा सोच है। पाप रूप है पूरा का पूरा। इसमें पुण्य तो जरा सा भी नहीं है, शांति भी नहीं। क्रोध में आके जो कुछ कर लिया जाता है वो बहुत दुख देता है, बहुत संतापित करता है और फिर संलेखना नहीं हो पाएगी। तुम अब जिंदगी भर व्रत तप करते रहना, लेकिन जब लास्ट टाइम आएगा और ये श्लोक पढ़ोगे, बेर को छोड़ना है। अब तुम्हें याद आएगा बेर किस किस के साथ है, किस किस के साथ मैंने बुरा किया, किसने मेरे साथ बुरा किया, ऐसा अपन ने क्या क्या बोला। अब उन सबके साथ जाके तुमको बेर छोड़ना है। भारी पड़ जाएगा वो दिन, नहीं कर पाए तो संलेखना बिगड़ जाएगी और संलेखना बिगड़ेगी, स्मरण बिगड़ेगा, तो इसका मतलब जीवन बिगड़ा। जीवन बिगड़ा तो खत्म, बात ही खत्म हो गई। ये मनुष्य भाव गया दुर्गति में, से अर्ध ध्यान से मर गया। एक बच्चा था, उसको बहुत गुस्सा आता था, बहुत, और गुस्से में आकर के वो कुछ भी कह देता था, कुछ भी कह दिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी तोड़फोड़ कर दी, ऐसा करके उसका ऐसी प्रवृत्ति थी। होशियार था यद्यपि, लेकिन गुस्सा बहुत आता था। उसके घर वालों ने बहुत समझाया उसको, यार गुस्सा मत करा कर, तू होशियार है, समझदार है, बड़ा होता जा रहा है, गुस्सा करेगा तो काम बिगड़ जाते हैं। सब उसको अच्छे अच्छे बातें बताई, फिर भी कुछ कंट्रोल नहीं हुआ। एक बार उसके पिताजी ने एक उसको उपाय दिया। उसने सोचा ये देते हैं, कीले आए, कीले, कील समझते ना, और हथौड़ा दिया कि तुझे जब भी गुस्सा आए एक काम करना। क्या करना? जितना गुस्सा आए तो ये दीवार है, इस दीवार पे जाना, गुस्सा बाद में मतलब कर लेना, लेकिन वो दीवार पे नेल मतलब वो जो कील है उसको ठोकना, और जितना तेज गुस्सा है उतना तेज ठोकना। ये ठीक है, अच्छा बात है, तो बढ़िया काम मिल गया। बच्चों को क्या चाहिए, थोड़ा बहुत काम मिल जाए। तो जब भी गुस्सा आए तो कील उठाए, हथौड़ा उठाए और ठोकने लग जाए, और सारा गुस्सा धा 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 धा। और फिर गुस्से की तो ऐसी स्थिति होती है, एकदम उबलता है और अंतर मुहूर्त में शांत हो जाता है। उतना थोड़ी ना रहता है हमेशा, तो ठंडा हो जाता है, फिर वो कम हो जाता है। तो ऐसा करके पहले दिन ट्राई किया तो 10-15-20 कीलें ठुक गई, अगले दिन और ठुक गई, ऐसे धीरे धीरे करके। लेकिन क्या हुआ, उसका गुस्सा कम होने लगा, क्योंकि अब इतना ज्यादा होता ही नहीं था ना। जैसे गुस्सा आए तो वहां काम में लग जाता था, ठंडा हो गया तो व्यक्ति भी सामने कुछ बोलता नहीं है, तो वो गुस्से वाली स्थितियां कंट्रोल होने लगी। तो ऐसा करके उसको 15-20 दिन, महीना भर हो गया, और वो जो दीवार थी वो दीवार पूरी की पूरी भर गई कीलों से। लेकिन वो कंट्रोल हो गया, तो उसको पिताजी को और उसको भी अच्छा लगा कि चलो कुछ हुआ। अब पिताजी ने, उसने कहा कीले खत्म हो गई पिताजी, अब क्या करें? उनका ठीक है, अब एक काम करो, अब जब गुस्सा आए तो इतनी लगाई है ना इनको निकालना। अब निकालने का काम दिया। अब बताओ कितनी मेहनत लगेगी निकालने में। अब जब भी उसको गुस्सा आए दौड़े निकालने के लिए, निकाले धीरे धीरे करके। महीना भर लगातार ठोकने में, 6 महीने लग गए निकालने में, लगभग सब निकल गई, बहुत कुछ निकल गई। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा कि
पिताजी ये जितनी कीलें मैंने ठोकी थी लगभग सारी निकल चुकी है, लेकिन कुछ कीलें बहुत ज़्यादा घुस गई है, नहीं निकल रही, उसके लिए कुछ औजार यंत्र वगैरह चाहिए रहे, और बहुत सारी खुली हुई है तो उसमें ये छेद 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 हो रहे। तो उसके पिताजी ने उसको कहा, उस दिन शिक्षा दी कि जितना तुमको दिख रहा है ये गुस्से में किया हुआ काम है। जब तुम गुस्सा करते थे और दूसरे को कुछ कहते थे, बोलते थे, तो उसके हृदय में कील गड़ती थी, छेद होता था, और नो मैटर वॉट एवर यू डू, जितना भी तुम बाद में प्रयास करोगे उसको भरने का, निकालने का, तो तुम हो सकता है कील निकाल लो वहां से अपने व्यवहार से, लेकिन वो जो छेद वहां है वो तो अभी भी वहां बना हुआ है। और कई कीलें तो तुमने ऐसी भी गाड़ दी है उस क्रोध में कि जो निकल नहीं सकती है, वो अभी तक भी वहां लगी हुई है। समझ में बात? जीवन में हम जो क्रोध करते हैं, क्रोध करके जो परिणाम व्यवहार किया, तो वो जो कील लगी दूसरे के पास में, और दूसरे का तो अपन कह रहे हैं, साथ में अपने आत्मा में परिणाम में कर्म के द्वारा लगी, तो वो जो लग गया है वो घुसी हुई है, और तुम शायद क्षमारूप भाव रखोगे, तुम कुछ उससे प्रिय वचन कहोगे, तो हो सकता है वो कील ढीली पड़ के निकल जाए, लेकिन वो जो छेद हो चुका है तो ही क्या हो सकता है मिट्टी भी भरोगे, लेकिन वहां पर धब्बा बना रहेगा। इसलिए ऐसा धब्बा बने या कील गड़ी रहे और फिर उसको बाद में निकालने का बहुत प्रयास करें, इससे भला तो ये है कि उस कील को ठोका ही नहीं जाए, यानी उस क्रोध में आकर के इस प्रकार का बेर बांधा ही ना जाए। हम सम्यक ज्ञान अभी से करने लगे कि हमारा संसार में कोई बुरा करने वाला है ही नहीं, जो कुछ यदि बुरा करने वाला है तो हमारे ही परिणाम हैं, हमारे बुरे परिणाम हमारे लिए दुख पैदा करते हैं, भले परिणाम सुख पैदा करते हैं। यदि ऐसा सोचने लगे, विचारने लगे, तो हमें भी से ही बेर नहीं बनेगा। जब बेर नहीं बनेगा तो छोड़ने की बात नहीं आएगी, और जो कुछ बन गया अभी तक वो उन शुद्ध परिणामों से दूर हो जाएगा। अन्यथा बेर दूर होना संभव नहीं। इसलिए शुद्ध मन होना के लिए, शुद्ध मना विशेषण दिया ना, शुद्ध मन होने के लिए ये करना आवश्यक है। अंतरंग में जो स्नेह पड़ा हुआ है और बेर का, क्रोध का, मान का, मायाचार का परिणाम बना हुआ है, उसको अपहा यानी छोड़ करके फिर आगे का काम करेंगे। ऐसा बेर और स्नेह अपन स्वयं छोड़ें, अंत समय में नहीं, अभी से छोड़ें तो अपना संलेखना की स्थिति बनने की बात बन सकती है। ऐसा जान करके ऐसे परिणाम प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना से विधि बात। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देतो ढूक।